क्या आपको ऐसा कभी लगा कि मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, फिर भी मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे बस का नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं पक गया हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा? अगर ऐसा लगा हो लाइफ के किसी भी फेज़ में दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है स्पेशली आपके लिए दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है डेवलपिंग विनिंग माइंडसेट। क्योंकि दोस्तों लाइफ में ऐसे कई फेजेस आते हैं हमारे लाइफ में, जब हमें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, या ये जो मेरा गोल है, ये जो मेरा सपना है, मेरा जो एम्बिशन है, ये मैं इसको अचीव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं है, या मैंने अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस फेज में जब हम बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अपने अंदर एक विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए दोस्तों, उसके ऊपर आज मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके ऊपर आज हम एक डिस्कशन ये जो कर रहे हैं अभी आपके साथ, इसी टॉपिक के ऊपर है। दोस्तों मुझे लग रहा है इससे पहले भी आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि काफ़ी फेमस है इंडिया में, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आपको बोला जाता होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आसान है, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, बाउंस बैक। तो इस प्रकार के कई कंटेंट आपने सुने होंगे, और इस कंटेंट में कोई बुराई नहीं है, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के कंटेंट आपने सुने होंगे। बट एक प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी दोस्तों। प्रॉब्लम ये होती होगी कि आप जो है मोटिवेशनल स्पीच आपने सुन लिया, आप इंस्पायर भी हो गए, आप काम भी करने लगे, बट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप देखते होंगे कि वो आपका जो इंथुसियाज्म था, जो आपका जोश था, जो आपको मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद मिला, वो 15 दिन के बाद खत्म हो जाता है, या वो जोश कहीं ठंडा हो जाता है, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ चले जाते हैं। इसीलिए आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, उसका नाम है डेवलपिंग विनिंग माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। कोई एक्सटर्नल वो इंजेक्शन लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो बाकी मोटिवेशनल स्पीचेस है दोस्तों, मैं उनको इंजेक्शन की तरीके से देखता हूं। जैसे इंजेक्शन देख के हम किसी गाय को अगर हम दूध निकालने के लिए अगर इंजेक्शन देते हैं, फिर उसमें दूध निकालते हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर हम गाय के सामने अगर उसका बछड़ा उसके आगे कर दें, तो ऑटोमेटिक गाय के जो थन है, जो उसके स्तन है, उसमें नेचुरली दूध आ जाते हैं। तो आज हम इसीलिए दोस्तों विनिंग माइंडसेट में माइंडसेट की बात करने आए, कोई एक्सटर्नल जो है ख्याली पुकाव नहीं पकाने हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ और मेंटर हूँ, और इस टॉपिक को आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत दोस्तों भगवद गीता के बहुत फेमस श्लोक से करने वाला हूँ दोस्तों। भगवद गीता के चैप्टर 4 वर्स नंबर 7 में भगवान बताते हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजन्मयहम्। जिसमें भगवान बताते हैं कि अगर बार बार जब जब जो है धर्म की ग्लानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये दोस्तों, मैंने श्लोक का इसलिए लिया कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। तो अगर हम भगवान को, भगवान के एक्शन को देखें, अगर उसको एनालाइज करते हैं दोस्तों, हमें पता चलता है कि जैसे ये जो समय है दोस्तों, इस समय को कहते हैं कलयुग। वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से इसको कलयुग कहते हैं। और कलयुग से पहले भी कई युग हो चुके हैं, जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। भगवान जो है हर युगों में आते हैं। जैसे भगवान सतयुग में भी आते हैं, वहां पर धर्म की स्थापना करते हैं, हालांकि सतयुग में जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी भगवान सतयुग में अवतार लेते हैं। भगवान जो है त्रेता युग में भी आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में। वहां पर रावण जैसे और भी जितने खरदूषण और जितने भी राक्षसी सेना है, सबका जो है समाप्त करके, सबको समाप्त करके धर्म की स्थापना करके जाते हैं। फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में भगवान जो आते हैं कंस का संहार करते हैं, और भी कई असुरों का जो है भगवान नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो देखने वाली बात ये दोस्तों, तो भगवान भी ऐसा सोच सकते हैं कि यार मैं बार बार आता हूँ, मैं सतयुग में आता हूँ, मैं वहां पर धर्म वर्म ठीक करके जाता हूँ, सब जितनी गड़बड़ियां होती है सबको ठीक करके जाता हूँ, फिर से त्रेता में फिर से गड़बड़ी हो जाती है, त्रेता में ठीक करके जाता हूँ, फिर से द्वापर में फिर से गड़बड़ी हो जाती है, द्वापर में फिर ठीक करके जाता हूँ, तो कलयुग में तो अभी गड़बड़ी सब चल रहा है दोस्तों। भगवान यहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, पर शुरू करके जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है दोस्तों। बट देखने की बात यह दोस्तों कि भगवान इस एक्शन में जब जब बार बार आते हैं, भगवान बार बार आते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं,
और फिर से खराब हो जाता है, फिर से प्रयास करते हैं। भगवान इस प्रयास में कहीं पे फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे होपलेस नहीं हो रहे हैं, कहीं पे उनको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों हम तो एक आत्मा है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, और हम इसका मतलब अगर हम द्वापर में भी हैं तो सतयुग में भी होंगे, और क्या कहते हैं कि त्रेता में भी होंगे, द्वापर में भी होंगे, और आज कलयुग में भी बने हुए हैं। इससे पहले भगवान ने हमें धर्म के मार्ग पर लेके जाने के लिए, अपने धाम लेके जाने के लिए कई बार प्रयास किया होगा, बट हम आज के आज भी बने हुए हैं। कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, एसएनएस ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे। बट भगवान कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम अपने किसी काम को लेकर सोचने लगते हैं कि होपलेस हो जाते हैं कि अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। अगर भगवान वैसा सोचने लगे आपके बारे में, मेरे बारे में, तो भगवान अगर ये सोचने लगे कि पूरे यूनिवर्स में जो अर्थ वाला जो प्रोजेक्ट है वहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं बार बार आता हूं बट बार बार गड़बड़ी बनी रहती है और बढ़ता ही, और ठीक करके जाता हूं फिर से बढ़ने लगती है। भगवान स्क्रिप्चर्स देके जाते हैं तो लोग उसको जला देते हैं, औरंगजेब जैसे लोग। भगवान के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, भगवान साधु संतों को भेजते हैं तो उनकी हत्या करा दी जाती है। तो ये सब चीजें देख के भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, बार बार आते जा रहे हैं। ये जो माइंडसेट है भगवान का, ये समझने की बात है दोस्तों। इसीलिए ये विनिंग माइंडसेट है, जो जिस माइंडसेट के साथ भगवान काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग है। हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बट भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, देयर इज डिफरेंस समथिंग। वो डिफरेंस जो जो है दोस्तों, उसी को कहते हैं भगवान एक विनिंग माइंडसेट लेके काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई कह सकता है कि भगवान तो भगवान है यार, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है और बहुत महान है, बहुत बलशाली है, उनको क्या जरूरत है, वो फ्रस्ट्रेट थोड़ी हो सकते हैं। पर दोस्तों में याद रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति महान होता है, अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है, तो उसका ईगो भी बड़ा होता है। अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप अगर आप अपने आसपास के एरिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाए, वहाँ किसी अगर आप इंस्पेक्टर से, किसी दरोगा से, किसी एसपी से, किसी लोकल एमएलए से भी अगर आप मिलेंगे, देखिए कितना ईगो होता है उनके अंदर। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो तुरंत साइड लाइन, नहीं करूँगा काम ये। बट भगवान जो है अपने ईगो को नहीं ले रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है वो माइंडसेट, कैसे है वो माइंडसेट, वो विनिंग माइंडसेट कैसे भगवान से हम सीख सकते हैं, वो माइंडसेट क्या है, उसका भी एक्सप्लेनेशन भगवान जो है भगवत गीता में, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, आप लोगों ने जरूर सुना होगा उसके बारे में। भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान बताते हैं, कर्मेण अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मां फलेषु कदाचन। अक्सर इस श्लोक के बारे में जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, या कभी भी मैंने देखा लोग जब डिस्कस करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है सर आपकी, तो लोग बोलते हैं अरे कुछ भी चिंता मत करो, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा बच्चा, सब फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लोग अक्सर ये बताते हैं इस श्लोक का अंडरस्टैंडिंग, लोग बताते हैं फल की चिंता मत करो। बट अगर ध्यान से देखें दोस्तों, इस श्लोक के अंदर कहीं पर भी चिंता विंता शब्द का यूज ही नहीं हुआ है। लोगों ने अपने मन से एक गलत ट्रांसलेशन दिया है कि फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता नहीं करेंगे दोस्तों, अगर रिजल्ट नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तो काम क्या करेंगे? अगर रिजल्ट की चिंता नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? भगवान को चिंता है, भगवान को भौतिक संसार के अंदर सारी जीवात्माओं की चिंता है, आचार्यों को चिंता है कैसे लोगों का उद्धार होगा, और ये लोग बताते हैं कि भगवान बोल रहे हैं चिंता ही मत करो। चिंता नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड काम करना है, अगर आपको क्वालिटी काम करना है, क्वालिटी काम करने के लिए आपको गोल होना चाहिए, आपके लाइफ में टारगेट होना चाहिए, और जब टारगेट होता है दोस्तों तो एक चिंता होती है, एक एंग्जाइटी होती है। अगर हम बात करें जिन्होंने सबसे पहली बार भगवत गीता सुना, अर्जुन की एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि अभिमन्यु का जब वध होता है तो अर्जुन एक संकल्प लेते हैं कि मैं जरासंध का, जब तक उनको मार नहीं देता जरासंध को, तब तक मैं अगर 14वें दिन अगर मैं जरासंध को मार नहीं पाता तो मैं शाम तक तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। एक टारगेट लिया, गोल लिया। भगवान को भी चिंता होगी, फिर भगवान को अपनी लीला करनी पड़ी, वो आपने जानते होंगे सभी लोग। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि टारगेट लेते हैं, गोल लेते हैं सभी लोग काम। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन मूवमेंट स्टैब्लिश किया, उन्होंने भी एक टारगेट दिया हमको, गोल दिया। पृथ्वी ते अच्छे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, कि इस संसार में जितने भी नगर हैं, ग्राम हैं, सब जगह जो है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। एक गोल है, टारगेट है। तो बिना गोल और टारगेट के दोस्तों कहीं कुछ काम नहीं होता दोस्तों। ये गलत ट्रांसलेशन है, गलत पर्पट, गलत अंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में डाला गया है।
तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों? भगवान इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, जिसके ऊपर मेरा वश है, जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता हूँ, उस एक्टिविटी के लिए मुझे चिंता करना है, मुझे प्रयास करना है, मुझे मेहनत करना है। बट जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीजें हैं, मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना है, कि वो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं। भगवान इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों, इसीलिए भगवान ये भी जानते हैं कि हाँ, हालांकि मैं बार बार अवतार लेता हूँ, बार बार धर्म की शिक्षा देता हूँ, पर ये चीज मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये चीज सामने वाले जो जीवात्माएं हैं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, मतलब हम लोग हैं, हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। अगर हम भगवान की शिक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान इस चीज को समझते हैं, इसीलिए भगवान सिर्फ अपने कर्म के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर, अपने अधिकारों के ऊपर काम करते हैं, जो उनके कंट्रोल में, उनके उनके कंट्रोल में, कि बार बार धर्म को स्टैब्लिश करना, वैदिक शास्त्रों को देना, आचार्यों को भेजना, प्रचार को आगे बढ़ाना। तो ये भगवान के जो कंट्रोल में, भगवान उसके ऊपर बार बार फोकस करते हैं। बट जो भगवान के कंट्रोल की चीजें नहीं है, भगवान जानते हैं इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज के बारे में। ये माइंडसेट दोस्तों हमें रखने की आवश्यकता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, भक्ति में भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मैं कुछ एग्जाम निकालने की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ, बट रिलेशनशिप में वो बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो उस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होने का, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। आपके कंट्रोल में वही चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके इन्फ्लुएंस में हो, जो चीज़ें आपके बाहर में है, जिसके अंदर दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, उसके फ्री विल के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि होता ही है दोस्तों कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन चीज़ों के ऊपर हमारा वश नहीं है, हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की कई चिंताएं लोगों के दिमाग में चलती रहती है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। 25 साल के बाद बाबा होने वाला ना आपको पता ना मुझे पता है। तो बेटर ये है कि हम फ्यूचर अनकंट्रोल सिचुएशन के बारे में चिंता ना कर कर उन चीज़ों की चिंता करें जो अभी आपके और मेरे कंट्रोल में है। ये मैसेज भगवान देना चाहते हैं, और ये माइंडसेट रखना कि मैं कंट्रोल वाली चीज़ों को इंप्रूव कर सकता हूँ, उनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, अपने आप अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, ये माइंडसेट रखना, दैट इज नोन एज विनिंग माइंडसेट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये विनिंग माइंडसेट आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कि भगवान के एग्जाम्पल से समझा। और मेरा एक ये भी है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको भगवान के करेक्टर से हमें, अगर हम सीखें, मोटिवेशन लें भगवान के लाइफ स्टाइल से, भगवान के एक्शन से, भगवान की टीचिंग से अगर हम मोटिवेशन लें, तो दैट मोटिवेशन विल बी परमानेंट मोटिवेशन। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, कुछ प्रश्न है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ज़रूर मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।